हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा, ऑनर ऑफ एसकेएम स्टडी। एंड यहां पे मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं कि आपको जब रसायन विज्ञान यानी कि बोले तो केमिस्ट्री में अगर आपको कुछ ना है तो आप क्या ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि अब फिजिक्स का पेपर हो चुका है। आपका काफ़ी कमेंट था, सर फिजिक्स का पेपर बहुत ही हार्ड आया था और कुछ सवाल तो हम कर ही नहीं पाए, बिल्कुल टच ही नहीं कर पाए। बिल्कुल नहीं, अंतिम पेपर है, अंतिम मौका है, बिल्कुल आप छक्का मार दीजिए बिना किसी सोचे हुए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिजिक्स का हम कुछ समझ सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल थे और आप लोग नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अब आपको ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप अच्छे नंबर पाएंगे। आपको जब यहाँ पे मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, टिप्स, उसको फॉलो करिएगा। ये बताइए, जो मैंने फिजिक्स का पेपर बताए थे टिप्स, वो फॉलो किए थे कि नहीं? अगर वो फॉलो किए होंगे तो आप पास मार्का कर ले जाएंगे, 100% गारंटी है। अगर वो आप टिप्स फॉलो किए होंगे तो आप पक्का 70 में 70, आप 70 ना सही तो 40 प्लस स्कोर करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी नंबर नहीं काटता। एग्जामिनर ये सोचिए आपका कभी नंबर काटेगा तो कभी नहीं काटेगा। लेकिन अब आपका बचा हुआ है पेपर, किसका है? रसायन विज्ञान का पेपर है। ये दो पेपर में इसी पे आपको बताने वाला हूँ क्या आपको गलती नहीं करनी है और क्या टिप्स रहने वाला है अगर आप रसायन विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं। जैसे कि आपका फिजिक्स का पेपर हुआ, कुछ बच्चे न्यूमेरिकल नहीं करके आए, कुछ बच्चे बोले कि सर बहुत बेकार पेपर गया है, लेकिन ऐसा क्या आपको टिप्स फॉलो करना है, आप रसायन विज्ञान में कम से कम पास मार्का लेके आए। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वीडियो, जो कि साल भर कुछ नहीं पढ़ते, बस अंतिम दिन में जाते हैं पढ़ एग्ज़ाम बैठते हैं, तो वे काफ़ी उनके लिए काफ़ी ये हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सबसे पहले आप लोग बस यही कहेंगे, रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर कर दीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर कर दें। और जो है आपका 3.5 लाख सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच आप लोग 3.5 लाख सब्सक्राइबर कराने के लिए। इसी प्रकार का आपका प्यार चाहिए और सपोर्ट चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितना हो सकेगा हम रात दिन मेहनत करेंगे आपके लिए, लेकिन आपका जो 70 में 70 का टारगेट है बिल्कुल वो पूरा होगा। जो सपना है 70 में 70 स्कोर करने का, बिल्कुल पूरा होगा। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टिप्स क्या करना है, सबसे पहला टिप्स ये करना है कि आप क्या करेंगे कि उन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा जो प्रश्न आपको आ रहे हैं, सबसे पहले उसको करिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब उन प्रश्नों को कैसे करेंगे, जैसे कि अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप कुछ पढ़ के नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप डी ब्लॉक के बारे में पढ़े हैं, ठीक है ना। डी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप पढ़ लीजिएगा। डी ब्लॉक के बारे में जो कुछ भी पढ़े हैं, आप सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, जो डी ब्लॉक जो आ रहा है, कुछ आएगा 10-15 नंबर का आपका आएगा, सबसे पहले आप उन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा जो प्रश्न आपके पास आ रहे हैं। इतना हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब आपका बात आती है कि अगर सर नहीं आ रहा है, क्योंकि वीडियो ही उस पर, देखिए मैं कोई वो नहीं हूं कि मैं आपको एक्स्ट्रा ला के दे दूंगा। हाँ, मैं आपको इतना मोटिवेट कर सकता हूं कि आप बिल्कुल भी डिप्रेस्ड नहीं हो पाएंगे पेपर में। इसमें इतना मोटिवेशन आपको मिलेगी कि आप डिप्रेस नहीं हो पाएंगे, गारंटी यार। पास हो जाएंगे, खुद पे भरोसा रखिए ना, पास होंगे। क्यों नहीं होंगे पास? बहुत बड़ा टफ एग्जाम होता है क्या बोर्ड एग्जाम? नहीं होता टफ, बिल्कुल मत सोचिए, दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपके अंदर वो जुनून है ना पास होने का, तो हो जाएंगे, एक दिन में हो जाएंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में गए, ठीक है ना। सबसे पहला टिप्स, जैसा कि मैंने फिजिक्स में बताया था, वही इसमें भी फॉलो करिएगा। सबसे पहला टिप्स आप क्या करेंगे, नहीं आ रहा है तो आप क्या करिएगा, कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा जो यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है ना, सबसे पहले क्या करिएगा, इसी को उतारिएगा। देखिएगा उतारिएगा। आप कहेंगे गुरु जी ये तो बहुत बड़ा चूतिया पे आप उतरवा रहे हैं, हाँ ये क्या बता रहे हैं? लाडलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आप गलत में मत समझिए। आप उतारिए तो सही, एग्जामिनर नंबर किस बेस पे देगा? आप जरा बताइए, जब आपकी कॉपी में लिखा ही नहीं रहेगा कुछ, तो एग्जामिनर कैसे पास करेगा? ठीक है ना। आप सबसे पहले इसको उतार लेंगे, उतार लेंगे। उतारने के बाद क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल। अब क्या करेंगे, दिया है, दिया है, बात समझिएगा, दिया है, सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया है। क्या क्या दिया है, बेंजीन का कितना, वैसे भी आपको पेपर में कुछ नहीं आ रहा है तो लिख के आना है ना, छोड़िएगा मत। एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है में लिख देंगे कि बेंजीन का क्वथनांक 353, ठीक है ना। फिर विले को का जो कितना ग्राम है, 90 ग्राम। हाँ,
कितना विलियन का क्वथनांक कितना है आपका 354.11 केल्विन। फिर बेंजीन के लिए के भी कितना दिया, इतना दिया है, ठीक है ना, दिया है, लिख देंगे। लिखने के बाद कुछ भी दिमाग में आ रहा है फार्मूला यूज कर दीजिए। आपका एग्जामिनर 5 नंबर में से 1 नंबर गारंटी है दे देगा, कभी काटेगा नहीं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होता है ना वो स्टेप पे मिलता है। अगर न्यूमेरिकल अगर आया है तो समझ ले स्टेप पे आपको नंबर मिलेगा। देखते हैं अगर आंसर आपका गलत रहता है तब भी आपको 2-3 नंबर क्यों मिल जाता है, क्योंकि जो आप स्टेप पे न्यूमेरिकल में प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे दिया है लिख दिए तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया। अगर आप ये दिया है नहीं लिखेंगे तो आपको क्या 1 नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब आप कुछ किए ही नहीं रहेंगे तो एग्जामिनर किस बेस पे नंबर देगा। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल रहेगा उसमें दिया है कर देंगे। क्लियर है, इतनी सारी चीजें समझ में आई। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि अब चले आइए इधर बड़े बड़े प्रश्नों पे। बड़े बड़े प्रश्नों में दिया है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का वर्णन, रासायनिक समीकरण देते हुए नाइट्रिक अम्ल की अपक्रिया और अम्ल अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। अब यहाँ पे चले आइए, अब पता लगाइए आप, ऐसा तो है नहीं कि आप रात भर कुछ पढ़ के नहीं गए होंगे। आप पेपर में इतना तो दिमाग है ना कि पढ़ के जाएंगे, है कि नहीं, बताइए, इतना तो पढ़ के जाएंगे ना। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जब दिमाग पे आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप शांत होंगे, कोई चीज़ सोचिएगा तो वो आपको आता रहेगा, कुछ उसके साथ लिख सकते हैं। तो आप ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, मान लीजिए जितनी विधियाँ आप पढ़ के गए हैं, ठीक है ना, आप पढ़ के गए हैं। अब पहुँचे, आप क्या किए कि सबसे पहले आप हेडिंग डालिए ओस्टवाल्ड विधि का निर्माण। उसके बाद आप फिगर बनाने की कोशिश करिएगा सबसे ज़्यादा। अब देखिए एग्जाम में होता क्या है, आप पढ़ के गए होंगे लेकिन इसमें से आधा आपको याद रहेगा, आधा आपको नहीं याद रहेगा। बात समझिएगा, आधी चीज़ें आपको पता रहेगी लेकिन आधी चीज़ें नहीं पता रहेगी। अब आप इसमें ही कंफ्यूज रहेंगे, सर मुझे आधी चीज़ें पता है, आधी चीज़ें नहीं पता है, तो मैं सवाल को हल करूं या फिर छोड़ दूं। आपके मन में सबसे यही सवाल रहेगा। आप कहते हैं कि सर पास हो जाए, पास हो जाएंगे यार, बिल्कुल पास हो जाएंगे, उसकी टेंशन ना लीजिए, बहुत बड़ा टफ एग्जाम नहीं है, पास हो जाएंगे, ठीक है ना, पास हो जाएंगे। अब जो आपको आधा याद है ना उसको लिख दीजिएगा। और बच्चे यही गलती करते हैं, जो आधा याद होता है उसको लिखते ही नहीं। हाँ, कुछ बना के तो लिख सकते हैं ना यार, बना के सब लिख दीजिए, मिल जाएगा नंबर। अब आप फिगर बनाइए। देखिए आप बायोलॉजी में हैं तो आप सबसे ज़्यादा क्या करिएगा, अभिक्रिया लिखिएगा। क्या करिएगा, अभिक्रिया, जो रिएक्शन होती हैं उसको देने की कोशिश कीजिएगा। अभिक्रिया पे आपका 1 से 2 नंबर मिलेगा, चित्र बनाएंगे तो 1 से 2 नंबर मिलेगा, 2-2 नंबर लेके चलिए। तो आपका यहीं पे 1-2 नंबर यानी 1.5 नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर आपको अभिक्रिया और फिगर पे मिल जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि आपको सारी चीज़ें नहीं आ रही है तो अभिक्रिया और चित्र बनाने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। अगर आप अभिक्रिया और चित्र बनाएंगे तो आपका जो नंबर है वहाँ पे वो आपका श्योर हो जाएगा कि 5 नंबर आपको मिल जाएगा। मान लो 2-3 सवाल हैं, अगर आप उसमें अभिक्रिया लिख दिए, कुछ पॉइंट लिख दिए और कुछ आप चित्र बना दिए तो जाहिर सी बात है आप 3-4 सवाल में 2-2 नंबर भी कलेक्ट किए तो आपका 5 नंबर हो जाएगा। एग्जामिनर ऊपर देखता है कि बंदा कुछ लिखा है कि नहीं। अगर बंदा लिखा है तो 100% गारंटी है पास होगा। बंदा कॉपी में नहीं भरा है तो फेल हो जाएगा। आप लोग पेपर में और क्या गलती कर देते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो जैसा है पहले आप वैसे उतारना शुरू कीजिए। बात समझिएगा, जैसा है आप लोग वैसे उतारना शुरू कीजिए, कॉपियाँ भरी रहेगी तो एग्जामिनर आपको पास कर देगा। क्योंकि कोरोना काल में और एग्जामिनर खुद पता है उनको कि आप कितना पढ़े हैं, कितना पढ़ाया गया है, ठीक है ना, सबको पता है कि कोरोना काल में ज़्यादा स्कूल नहीं खुली थी। तो अगर आप लिखेंगे तो पास हो जाएंगे, एग्जामिनर आपको नंबर देगा। लेकिन आप लिखेंगे, कुछ लिखे रहेंगे तब तो नंबर देगा ना। हाँ, अब ये नहीं कि आप लिखे नहीं हैं आप ऐसे नंबर थोड़ी ना देगा। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, सबसे पहले जो आपको न्यूमेरिकल देगा, न्यूमेरिकल पेपर में देगा यानी जो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, उनका आपको उतार देना है, दिया है क्योंकि स्टेप नंबर मिलेगा। और दूसरा क्या करना है, दूसरा आधा याद है, कुछ चीज़ें याद, मान लो इसमें नहीं याद तो डी ब्लॉक के तो कुछ भी है बना चढ़ा के लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन लिखना है, पेपर मत चिड़िए। दिमाग में आ रहा है डी ब्लॉक के तो कुछ के बारे में तत्व क्या है, तत्व ही लिखिए, उसमें हेडिंग डालिए डी ब्लॉक और लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, पेपर को मत छोड़िएगा, पेपर को नहीं छोड़ना है। अगर आप पेपर के एक भी प्रश्न छोड़ेंगे तो आपका 1 नंबर कहीं ना कहीं जाने वाला है।
कुछ भी लिखेंगे नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना, देखिए इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज़ बता दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, बस आपको हम बता दे रहे हैं, मोटिवेट कर दे रहे हैं कि आप लोग ऐसी गलती ना करिए, क्योंकि आप पास मार्क आप पा जाएंगे। देखिए पास मार्क कैसे, आप 30 नंबर यहाँ से पा गए, 30 नंबर कॉलेज से पा गए, 60 नंबर मिल गया, पास हैं। 35 नंबर तो चाहिए ही पास मार्क के लिए, काहे में आप परेशान हैं। 60 नंबर पाएंगे ना, पास हो जाएंगे, आराम से पास हो जाएंगे। 70 में 30 नहीं पा सकते क्या यार, मिल जाएगा, टेंशन ना लो। उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि आपको फिगर बनाना है, फिगर के साथ साथ आपको रिएक्शन देना है, रिएक्शन के साथ साथ कुछ भी आपको लिख देना है बना के, ठीक है ना। छोड़िएगा मत, एक भी प्रश्न आप छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, केमिस्ट्री की पूरी तैयारी करवा रहा है यस केम स्टडी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। और देख लीजिएगा आप अच्छा नंबर करके आएंगे, बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा कीजिए, पूरा का पूरा नंबर आप छाप के आएंगे, टेंशन ना लीजिएगा।